सीधी सीधी तौहीन अदालत है ना, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, तो ब्लैक एंड वाइट वायलेशन हुई भी है। और चाहे वजीर कानून के जितने भी अच्छे अपने कानूनी नुकात हों, तो उसका तरीके का हर है। एक अपील सुप्रीम कोर्ट जो है एडमिट करेगा, उसके ऊपर हियरिंग होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने में कामयाब हो गए तो वो डिसीजन रिवर्स होगा। जब तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, जो ऑर्डर है वो इन फील्ड है। और ऑर्डर बिल्कुल वाज़ेह था, 48 घंटे के अंदर अंदर शिफा हॉस्पिटल लेके जाना था। उसकी ब्लैक एंड वाइट वायलेशन हो चुकी है। और आमिर, आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक वजीर आजम तौहीन अदालत के केस के ऊपर ही फारिग भी किए जा चुके हैं। और आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान की तारीख से भी यह भी पता है कि जिस दिन होता है ना इवेंट, तो जरूरी नहीं कि अगले दिन सुबह आपको नजर आ जाए कि उसके क्या नताइज निकले। ये अब शहबाज शरीफ और ये जो उनके गले के ऊपर ये फंदा अब लटकता रहेगा। अच्छा, जहां तक अगर मैं इसको गैर कानूनी तो नहीं ठीक होगा, लेकिन एक सियासी तनाजुर के अंदर देखें तो भाई मुझे ये भी बता दें कि पाकिस्तान की तारीख में कितने कैदी हैं जिनके लिए कोर्ट ने यह हुक्म सादर किया हो कि हुकूमत वक्त जो है उनके जिंदा लेने रहने की गारंटी दे। ये किसी केस के अंदर आपने कभी देखा है? कभी आपने ये देखा है कि पाकिस्तान की जेल से सीधा ही कैदी जो है वो लंदन पहुंचा और उसके बाद वो जो सब स्टैम्प पेपर वगैरह लेके जिस गारंटी के बुनियाद पे गए थे, वो उसके बाद 3 साल 3.5 साल वापस ना आए और कोई कोर्ट उसको इन्फोर्स ना करने की कोशिश करे कि आप के भाईजान ये गारंटर इधर आए ना, आप ये जो आपने गारंटी दी थी उसका क्या होना है। तो माजरत के साथ मुस्लिम लीग नून अगर कानून की के दर्स कौम को ना दे तो बेहतर है। मेरे ख्याल में सबको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो केस बना हुआ है, जिस केस की ये सुनवाई हो रही है, ये सारी प्रोसीडिंग जो है वो एक सियासी एक्टिविटी है। एंड इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जितने मर्जी वो कानून के दर्ज दे दें, सबको पता है कि हकीकत के अंदर हुकूमत वक्त जो है वो परेशान हो गई। मेरे ख्याल में जरूरत से ज्यादा पैनिक हो गए थे और पैनिक स्टेटमेंट भी आने शुरू हो गए थे। इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है कि इतनी ब्लैक एंड वाइट वायलेशन कर दी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। बैरिस्टर साहब, नज़ीरें तो दोनों किस्म की मौजूद हैं। ऐसे जिस तरह फरमा रहे थे कि यहाँ पे कंटेम्प्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को फारिग किया गया, मगर उल्टी नज़ीरें भी हैं कि अभी हाल ही में हमने देखा कुछ साल पहले ही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इनकार कर दिया गया, अमल दरामंदी किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना, मखसूस नशिस्तों के फैसले। सो नज़ीरें तो पाकिस्तान की बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है, जुडिशल हर किस्म की पाई जाती है। कल के मतलब 2-3 सवाल। एक ये कि ये कल टेकअप किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन। दूसरा, क्या जो बेंच के मुतलिक वही बेंच रहेगा या बेंच की तब्दीली होने का भी इम्कान हो सकता है। तीसरा और चौथा क्विकली एक है कि इस अमल दरामद के अंदर 2 चीज़ें और भी थीं कि फैमिली के साथ हफ्ते के अंदर मुलाकात और बच्चों के साथ 2 दफ़ा फ़ोन पे बात करवाना। कल ट्यूसडे वाले दिन जो है ना, इन दोनों चीज़ों के भी जो ऊपर कल अगर ये टेकअप करती है तो ये बात भी होगी। जी, जो आपने ये 3 नुकात उठाए, इसमें कोई शक नहीं, हुकूमत की सवाबदीद है। वो किस तरह अपनी कानूनी कार्रवाई करना चाहती है कल, दैट्स अप टू इट। वो बिल्कुल कह सकती है कि जी हम तैयार नहीं हैं, ये है, ये पहाड़ वो दरख्त, जिस तरह वो मुहावरत कहा जाता है। लेकिन बेहतर ये होगा कि वो उसी पिछले ऑर्डर के की रोशनी में जो भी उनका कोई कुछ ना कुछ लाहे अमल जो वो तय करना चाहते हैं वो सामने रख दें। मुश्किल लग रहा है कि कोई इस तरह का केस वो बना सकेंगे जिसमें ये नुमाया ना हो कि वो उस ऑर्डर से इनहराफ कर रहे थे और उनकी जो कारकर्दगी थी वो भी मुनहरिफ थी। ये कि उनको वकला से उनकी मुलाकात, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की सुपरविजन, अपने फैमिली मेंबर से राब्ता, वो भी ऑर्डर में दर्ज है और उसकी जो कंप्लायंस थी वो जरूरी थी। और ये कि जी आमिर साहब, यह आपका दिलचस्प नुक्ता है कि जी अगर बेंच है क्या वही बेंच रहेगा। याद रहे कि आपने 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए आजादी अदलिया को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि ऐसा भी मुमकिन है कि मिड प्रोसीडिंग आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए बेंचेस तोड़ सकते हैं। आप तो जजों को
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगे बढ़ाते हुए उसको भी फारिग कर सकते हैं आपने, क्योंकि जो सारी आपकी जो एपेक्स बॉडी थी, जो जुडिशल कमीशन थी, उसको क्योंकि आपने बिल्कुल ही हुकूमत के मातहत कर दिया है और एग्जीक्यूटिव के नुमाइंदों की उसमें अक्सरियत आपने भर दी है, या चलें हुकूमत वक्त की स्पीकर के जरिए उनकी नुमाइंदगी आपने बढ़ा दी है, उस वजह से ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो इस कार्रवाई को ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहें, कर सकें। फिर जो आपने सर ये बात की कि प्रेसिडेंट तो दोनों तरह के हैं, हर जाविये का प्रेसिडेंट है, इसमें भी आमिर साहब मैं कहूंगा कि इसको हम एक प्रेसिडेंट उस तरह नहीं कह सकते जिसकी कोई कानूनी अहमियत हो। हुआ तो ये था कि आपने आइन से हटके, कानून से हटके आपने हुकूमती बयानिए के तौर पे कहा कि हम इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, और मैं समझता हूं काजी फैज ईसा साहब का इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट फैसला था जिसने आपको फिर वो सहारा फराहम किया था। वैसे तो जो 90 दिन का फैसला था वो लाजिम था कि आप उस पर अमल दरामद करते, उसके जो मनफी असरात थे आपके सामने हैं। मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था वो लाजिम था कि आप उस पर अमल दरामद करते, उसके भी जो मनफी असरात हैं वो आपके सामने हैं। एक तरमीम आ गई आइन में जो कि ना तो मुंतखब नुमाइंदों की अक्सरियत के जरिए थी और ना तो अदालत उज़्मा के अहकामात को सुनते हुए थी। तो मैं कहूंगा ये जुडिशल प्रेसिडेंट नहीं था, ये तब भी तौहीन थी, आज भी तौहीन है। और अगर कल को हुकूमत वक्त इस बात को तस्लीम नहीं करेगी और अगस्त के उस ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं करेगी, तो मैं समझता हूं कि तब भी कानूनी तौर पर तौहीन होगी। बेशक ये कोई एक नया बयानिया तब बना लें।